सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वैतथ्य प्रकरण की 29वीं कारिका से पाठ करें। 29th कारिका वैतथ्य प्रकरण दोहराइए। यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति। तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्।
एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् नापृथक् किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निःस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वाद् प्रच्युतो भवेत्। वैतथ्य प्रकरण के करीब करीब अंतिम भाग में अब हम प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि उपनिषदों का मूल उद्देश्य है, प्रयोजन है, संदेश है कि जो जिज्ञासु है, साधक है,
जीव है, मनुष्य है, वो सत्य के बोध में स्थित हो जाए। और सत्य एक है, या कहें कि तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, या कहें आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। बात एक ही है, शब्द अलग अलग। सत्य कहें, तत्व कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें। और जो हमने अंतिम कारिका पढ़ी 38वीं, उसके अंत में क्या कहते हैं कारिकाकार, तत्वाद अप्रच्युतो भवेत। तत्व में इस प्रकार से स्थित हो जाएं कि फिर च्युति न हो। अच्युतो भवेत, अच्युत रूप से च्युत न हो। क्योंकि साधना के क्रम में जब जैसे जैसे साधक की उन्नति होती जाती है तो थोड़ी थोड़ी झलक तो मिलने लगती है कि भाई सत्य तो यही है। लेकिन फिर क्या होता है कि माया में पड़ के, संसार के तमाम कामों में करके, वृत्तियों में उलझ करके वो जो बोध है वो थोड़ा धूमिल पड़ जाता है, च्युति हो जाती है उस बोध से। तो उपनिषद क्या कहता है, अप्रच्युतो भवेत्। वो हर समय हर परिस्थिति में एक ऐसी स्थिति आए कि उस बोध में दृढ़ बने रहना चाहिए। काम सब होता रहे, वृत्ति का उपयोग होता रहे, वृत्ति से बंध करके, शरीर से बंध करके, वृत्ति से बंध करके, कर्म से बंध करके, आसक्त हो करके, कर्मासक्त हो के, फलासक्त हो करके, वृत्ति में आसक्त हो के, शरीर से आसक्त हो करके कर्म न हो, बल्कि आत्मबोध में ही स्थित रहते हुए सारे चिंतन और कर्म का निर्वाह होता रहे। यह है अप्रच्युतो भवेत्, तत्व से अप्रच्युत होना। तत्व में स्थिति बने रहते हुए भी हमारे जीवन के सब कार्यकलाप होते हैं। श्रुति ये चाहती है, और एक दिन में आनी नहीं है स्थिति, धीरे धीरे आनी है। और इसके लिए जो श्रुति प्रतिपादित मार्ग है कि देखो, अंतःकरण की शुद्धि हो, गुरु उपसदन हो, श्रवण मनन निधिध्यासन हो, फिर ये भी हो गई। इसलिए बार बार कहते हैं देखो, निष्काम कर्म भी करो, उपासना भी करो और ध्यान भी करो, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि इसी से होगी। अंतःकरण शुद्धि हो, गुरु उपसदन हो, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की 20 से 28 कारिका तक कारिकाकार ने बहुत से वादों का उल्लेख किया और कहा कि देखो, ये सबसे पहली कल्पना क्या है। 16वीं कारिका में कहा था कि जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। सबसे पहली कल्पना जो हुई, या कहें जो सबसे पहली दुर्घटना घट गई आत्मा के स्तर से नीचे लाने के लिए, सत्य से भटकाने वाली जो पहली घटना घटी, वो क्या हुई कि हमने अपने को जीव मान लिया, आत्मा की जगह जीव मान लिया। जीवम कल्प, और ये थी क्या, ये कल्पना थी, ये कोई वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता तो आत्मा थी, सत्य तो जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहली कल्पना क्या हुई कि हम जीव हैं। जीव का मतलब हम अंतःकरण में सिमटी हुई चेतना है, बुद्धि में कैद चेतना है, मन में कैद चेतना है, सूक्ष्म शरीर में कैद चेतना है, और फिर सूक्ष्म शरीर से ही ये स्थूल शरीर चेतनवान है, तो स्थूल शरीर में कैद चेतना है। ये जो जीवम कल्पयते पूर्वम, फिर हम क्या हैं, हम शाश्वत शांति और आनंद, हम सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हैं, हम तो कर्ता भोक्ता हैं। जीव का तो यही लक्षण है, कर्ता भोक्ता। हमारे अंदर भोग की वासना है, और वो भोग की वासना हमको कर्म में उतारती है, और उस कर्म से हम भोग की परिस्थितियां प्राप्त करते हैं और तृप्ति प्राप्त करते हैं। फिर जो है एक नई इच्छा उत्पन्न होती है, फिर नया कर्म और फिर नई तृप्ति। तो ये हम कर्ता भोक्ता हैं, इस बंधन में, कर्म बंधन में पड़े। जीव जैसे ही जीवम कल्पयते पूर्वम हुआ तो कर्म का बंधन इसने जकड़ लिया, भोग के बंधन ने जकड़ लिया। जो आनंद स्वरूप था वो आनंद का भिखारी बन गया। कहा कि ये तो पहले जीवम कल्पयते पूर्वम हुआ, और इसके बाद में
फिर अनेक अनेक धारणाओं से ये जीव ग्रस्त होता चला गया। किसी ने कहा कि भाई विषय ही परमार्थ है, किसी ने कहा कि नहीं कर्म ही परमार्थ है, किसी ने कहा नहीं ग्रहों की स्थिति ही परमार्थ है। हमने इस पर चर्चा की। यानी परमार्थ था आत्मा, उसको न मान करके जिसका जैसा ज्ञान रहा उसने उसी बात को अंतिम सत्य मान लिया, परमार्थ मान लिया। नहीं, धन ही परमार्थ है, किसी ने कहा भोग ही परमार्थ है, किसी ने कहा नहीं संबंध ही परमार्थ है, ग्रह नक्षत्र ही परमार्थ है। 29वीं कारिका में क्या कहा था कि यम भावम दर्शयेद यस्य। देखिए परंपरा से जिसका गुरु, जिसका आचार्य जिसको जिस भाव को लखा देता है, तम भावम सतु पश्यति, वो उसी भाव को, उसी दृष्टि को, उसी धारणा को, उसी वाद को परमार्थ के रूप में देखना शुरू करता है। पिताजी ने बताया कि भाई जीवन का लक्ष्य है अच्छी नौकरी करो और फिर जो है एक अच्छा सा घर बनाओ, एक अच्छा सा परिवार बनाओ, यही परमार्थ है। तो इसी को परमार्थ मान लिया। कहीं कोई कभी ऐसा हुआ कि पूर्व जन्म का संस्कार कोई उदय हुआ, सत्कर्म उदय हुआ, तो कोई सद्गुरु भी मिल गया, उसने कहा देखो भाई ये सब काम चलाऊ चीज है, ये जो है शरीर को अच्छे ढंग से चलाने के लिए ठीक है, नौकरी की भी जरूरत है, परिवार की भी जरूरत है, सब है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो वाद है, वो वाद की श्रेणी में आता है और उसके भी मूल में जीवम कल्पयते पूर्वम है। कहा यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सतु पश्यति, लेकिन तम च अवति स भूत्वा सौ, वही हो करके वो भाव उसकी रक्षा भी करता है। ऐसा थोड़ा है कि जो आत्मबोध में, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के अलावा अन्य धारणाओं में जीवन जीता है, उसकी जिंदगी नहीं चलती है। उसकी भी जिंदगी चलती है, वो भी पूरा अपना जीवन चक्र पूरा करता है सब। तो वो भाव ऐसा नहीं है, उसकी रक्षा भी करता है, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति नहीं कराएगा। कहा तद्ग्रह समुपैति तम, वो उसी भाव को प्राप्त हो करके और शरीर छूटने के बाद भी उसी धारणा को लेकर के जाता है। शास्त्र क्या कहना चाहता है, कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो एक कल्पना से दूसरी कल्पना को अगर हम बदलते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। जब तक मूल सत्य आत्मा में निष्ठा नहीं होती है, तब तक एक धारणा को दूसरी धारणा से बदल लेने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी सकाम कर्मी थे और फिर निष्काम कर्मी हो गए तो केवल उतने से ही काम चल जाएगा ना। अंत में आत्म बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना, ठीक है प्रोग्रेस हो सकती है, हम ग्रह नक्षत्र पर बहुत ज्यादा परमार्थ माने, उसके मुकाबले में सत्कर्म को में जाना, निष्काम कर्म का पालन श्रेष्ठ है, उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन इन सब का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मबोध में प्रतिष्ठा। क्योंकि अगर हम एक धारणा से छोड़ करके दूसरी धारणा में ही जाएंगे तो मानो एक कैद से छूट करके दूसरी कैद में चले गए। थोड़ा बेहतर जेल हो सकती है, यहाँ सुविधाएं अधिक हों, थोड़ा आराम से जीवन हो, लेकिन वो है कैद ही। जब तक आत्मनिष्ठा नहीं होती, स्वरूप निष्ठा नहीं होती, तब तक मुक्ति नहीं है, कैद से मुक्ति नहीं है, बाहर आना नहीं है जेल से। तो इस तरह से ये बताया। 30वीं कारिका में क्या कहा था कि देखो एतैरेषो पृथक भावैः पृथक एवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सो अविशंकितः। ये आत्मा से इतर जितने भाव
हैं। आत्मा से पृथक जितनी भी चीजें हैं वो कल्पनाएं हैं, भावई हैं, वाद हैं, कल्पनाएं हैं, और ये आत्मा से अलग नहीं हैं, अपृथक हैं। जैसे अगर पड़ी है रस्सी और उसमें सर्प की कल्पना हो गई, किसी को भूछिद्र की कल्पना हो गई, किसी को दंड की हो गई, किसी को माला की हो गई, तो ये सब कल्पनाएं रस्सी से अलग तो है नहीं। रस्सी तो अभिन्न है इन सारी कल्पनाओं में। भले वो रस्सी अनेक अनेक रूपों में कल्पित हो करके अलग अलग लोगों को अपनी मानसिकता के अनुसार दिखाई दे रही हो, रस्सी तो सब में अनुगत है, सब में गई हुई है। रस्सी के बिना कोई विकल्पना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा के बिना कोई वाद, कोई भाव, कोई विकल्पना संभव ही नहीं, चाहे जीव की हो या उस पर खड़ी हुई अन्य जो 20 से 28 तक कल्पनाएं बताई या जो नहीं भी बताई, वो सब का आधार तो आत्मा ही है। इसलिए ये 30वीं कारिका, हमने इस पर पिछली कक्षा में चर्चा की थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और क्या संदेश देना चाहती है कि आत्मा के अलावा जो भी कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं हैं, इस बात को जान लेना साधक का उद्देश्य है। आत्मा से इतर जो भी है वो वाद है, वो भाव है, वो कल्पना है, और केवल कल्पना ही नहीं है। क्या सर्प वास्तव में वहां है? क्या माला वास्तव में वहां है जहां रस्सी है? क्या दंड है? क्या धारा है? जलधारा है? क्या भूछिद्र है? काना? असल में वो है ही नहीं, वो असत है। कल्पना ही नहीं है, असत है। सत क्या है? अधिष्ठान ही सत है। तो ये 30वीं कारिका में कहा था कि ज्ञान क्या है कि आत्मा के अलावा जो भी है उसको पहले नंबर पर तो कल्पित जानना, और फिर कल्पित के बाद भी उसको असत जान लेना। कल्पित ही नहीं जान लेना, असत भी जान लेना। और गीता ने तो शुरू में ही यही कह दिया कि ना असतो विद्यते भाव, जो असत है उसका असल में भाव होता नहीं है, और ना अभावो विद्यते सत। अगर आत्मा ही सत्य है तो उसका कभी किसी देश काल परिस्थिति में अभाव ही नहीं है, और असत का कोई भाव ही नहीं। तो कहा इसको अन्य भावों को, आत्मा से इतर किसी भी वाद भाव को कल्पित ही नहीं, असत भी जान लेना। जो ऐसे जानता है, कहा एवं यो वेद तत्वेन, तत्व को जो इस प्रकार से जानता है वही संदेह रहित होकर जानता है। उसी का ज्ञान पूरा ज्ञान है। कहा वेद जो है उसकी सारी ऋचाएं इसी ज्ञान को कराने के लिए उन्मुख हैं। वेद केवल और केवल तत्वपरायण है, वह ब्रह्मपरायण है। वेद की जो कर्मकांड की ऋचाएं हैं, जो संसार के तमाम भोगों को प्राप्त करने की विधि बताने वाली ऋचाएं हैं, कर्मकांड की ऋचाएं हैं, असल में उनका भी उद्देश्य वासना पूर्ति कराकर वासना से मुक्त कराना ही है। वासना को बढ़ाना वेद की किसी ऋचा का, वासना पूर्ति कराना वास्तव में उद्देश्य नहीं है। कभी कभी कोई प्रतिबंध ऐसा होता है कि बिना भोग के वो पूरा ही नहीं होगा, इसलिए भोग करो और निवृत्त हो। निवृत्त, सारी प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास को चरम आश्रम कहा गया। अर्थात प्रवृत्ति, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की जो प्रवृत्ति है वो वानप्रस्थ में थोड़ी निवृत्ति की ओर जानी चाहिए और सन्यास में पूर्ण निवृत्ति की ओर जानी चाहिए। इसलिए ऋषि चिंतन ये है
कि जीवन की सारी प्रवृत्ति का उद्देश्य अंततः निवृत्ति में जाना है, और निवृत्ति में जाकर के उस पूर्ण निवृत्त आत्म स्वरूप में, आत्मा तो किसी में विलिप्त नहीं, वो तो हमेशा निवृत्त ही रहा हर चीज से, उस पूर्ण निवृत्ति स्वरूप आत्मा में ही, अपने ही जो अहम अहम करके, मैं करके स्फुरित हो रही है अंदर चेतना, उसके सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तो वेद चाहता है कि कामना की निवृत्ति हो जाए और तत्व की ओर प्रवृत्ति हो जाए। अभी क्या है कि संसार की ओर प्रवृत्ति है, कामना की ओर प्रवृत्ति है, और तत्व की तरफ से तो देखा जाए तो निवृत्ति है। वेद का अगर कामना पूर्ति की भी ऋचाएं वेद बताता है तो उसका उद्देश्य यही है कि कामना पूर्ति के बाद कामना से निवृत्ति हो जाए और फिर तत्व की ओर साधक की प्रवृत्ति हो जाए। कामना की वेद चाहता है कि हे साधक, तुम कामना की पूर्ति करो, लेकिन अंततः वो पूर्ति का उद्देश्य क्या हो? चित्त को निर्वासन बनाने के लिए, चित्त को और भर लेने के लिए नहीं वासनाओं से। वासना की पूर्ति भी निर्वासन बनाने के लिए हो, कामना की पूर्ति भी कामना से मुक्ति पाने के लिए हो। और इसीलिए जो कर्मकांड है वो भी असल में तत्व ज्ञान का एक परंपरा साधन है। कई तरह के साधन होते हैं ना, परंपरागत साधन और साक्षात साधन। श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वो तो साक्षात साधन, और परंपरागत साधन ये कर्मकांड बन जाता है। का देखो ये सारी कल्पनाएं जीवत्व की मूल कल्पना पर ही खड़ी हुई हैं, जीवत्व की मूल कल्पना पर ही आधारित हैं, और एक आत्मा जो है वही इन सब कल्पनाओं का अधिष्ठान है, आधार है। इस प्रकार से 30वीं कारिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमने पिछली कक्षा में इस पर चर्चा की थी कि देखो, सब गुरु जी कहते थे कि देखो सारी नदियों का, सारे जल का, सारी बूंदों का भी उद्देश्य समुद्र की ओर ही चलना है। आत्म समुद्र की तरफ ही चलने के लिए ये सारे जीव प्रयासरत हैं। भले इनको लगता हो कि हम संसार के सुखों की, आत्म सुख की ही लालसा है सबको, सारे चल उधर ही रहे हैं। अब कब पहुंचेंगे, कितनी दूर चल पाएंगे, ये फिर अपने प्रयास, प्रारब्ध, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और आत्म कृपा पर निर्भर है। 31वीं कारिका में कहा था, स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदम दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैः। जो वेदांत को तत्व से जानने वाले हैं, वेदांतेषु विचक्षणैः हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उन वेदांत में विचक्षण लोगों की दृष्टि कैसी है, उनको ये विश्व कैसा दिखता है, ये जगत कैसा दिखता है। कहा गंधर्व नगर की तरफ दिखता है, स्वप्न की तरह दिखता है। स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा, वो उनको लगता है कि ये स्वप्न से ज्यादा अलग कुछ भी नहीं, ये भी कुछ दिन है और फिर नहीं रहेगा। गंधर्व नगर जैसा ही है, परिस्थितियां कहाँ चली जाती हैं कुछ पता ही नहीं लगता। 50 साल पहले की परिस्थिति कहाँ चली गई। कहा वो गंधर्व नगर और स्वप्न की तरह देखते हैं, और ऐसा ही श्रुतियों में भी बताया गया है। श्रुति की दृष्टि ही ज्ञानी की दृष्टि होती है। हमने चर्चा इस पर की थी कि कई सारे भाष्यकार ने श्रुतियों का दृष्टांत भी दिया था कि देखो आत्मा एव इदम अग्रे आसीत न तो तद द्वितीयम अस्ति। श्रुति क्या कहती है कि यहां दूसरा कुछ है ही नहीं, एक चेतन आत्म तत्व के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और एक
व्यास स्मृति से भगवान भाष्यकार ने श्लोक भी कोट किया था, हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में, कि देखो ये जगत जो है ये एक अंधेरे गड्ढे की तरह है, अंधकूप की तरह है। ये तो बरसात के बुलबुलों की तरह क्षणस्थायी है, क्षण भंगुर है। ये देखते देखते कब खत्म हो जाता है और कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं लगता, जैसे जादू का खेल हो और खत्म हो जाए। कहा ये नाशप्राय है, ये अविनाशी नहीं है, अविनाशी आत्मा है। जगत तो विनाशी है और सुखाधीनम है, ये सुख से हीन है। यहाँ पर ये मत समझना कि बहुत सुख मिल जाएगा। सुखाधीनम कहा नाशोत्तरम अभावगम, ये नाश के बाद, नाश के उत्तर काल में अभावगम कहाँ चला जाता है, जैसे अंधकार कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। कहा ये असल में इसकी कोई भावात्मक सत्ता तो थी नहीं। भावात्मक सत्ता अगर होती तब जो चीज भाव से आई है वो किसी भाव में जाएगी। ये तो अभाव से ही आया था तो अभाव में चला जाता है। तो ये जो है ये कहाँ चला गया ये तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि असल में ये अभाव से ही आया था तो अभाव से ही चला गया। सत्य तो आत्मा थी, ये तो कल्पना से आया था तो कल्पना जो है कहाँ चली जाती है, उसका कोई फिजिकल एंटिटी थोड़ा ढूंढने की जरूरत है कि ये कहाँ चला गया। वो तो अभाव से आया और अभाव में ही चला गया, क्योंकि हर वस्तु अपने उपादान कारण में ही चली जाती है। मिट्टी से अगर घड़ा बना है तो फूटने के बाद मिट्टी में ही तो जाएगा। तो अगर कल्पना से कोई चीज बनी है तो वो समाप्त होने के बाद कल्पना में ही तो जाएगी। अभाव से अगर कोई चीज निकली है तो वो अभाव में ही चली जाएगी। कहा नाशोत्तर अभावगम, नाश के बाद ये अभाव की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कहाँ चले गए? हमारा बचपन कहाँ गया? हमारी बीती हुई आयु कहाँ चली गई? किस उपादान में गई? कुछ नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कहा देखो ये अनित्य भी है और असुखम भी है, ये लोक अनित्यम। 9वें अध्याय के अंत में कहा। अब यहाँ क्या है, तुम मुझे भजो यानी मुझे प्राप्त कर लो, यानी आत्मबोध में स्थित हो जाओ। बस यही सबसे बड़ा यहाँ पर लाभ है। गुरु जी कहते थे कि देखो हर रोज तुम्हारे लिए एक चैलेंज बन करके आता है और तुम्हारे लिए ये एक तुम्हारी जो व्यक्तित्व की परख है वो इसी में है कि भाई तुम इस चैलेंज को कैसे मीट करते हो। अपने तात्कालिक लक्ष्यों के साथ परम लक्ष्य को भी याद रखते हुए किस प्रकार से इन चैलेंजेस को मैनेज करते हो, यही तो तुम्हारी परख है, यही व्यक्तित्व की गरिमा है और यही व्यक्तित्व की दृढ़ता है। अब जगत के प्रति दृष्टि बताई 31वीं कारिका में कि कैसी होती है। स्वप्न माया गंधर्व नगर, ऐसी ज्ञानी की दृष्टि होती है। अब तत्व के प्रति दृष्टि क्या होती है ये 32वीं कारिका में बताते हैं। 32वीं कारिका पर बड़ा लंबा भाष्य लिखा भाष्यकार ने और बड़ी महत्वपूर्ण कारिका ये है। एक प्रकार से उपदेश की अंतिम कारिका है। इसके बाद जो कारिकाएं बचेंगी उनमें ज्यादातर तो फिर इस आत्मबोध की प्रशंसा है। अभी 33-34 कारिका में भी थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, उसके बाद बात की 4-5 कारिकाओं में तो फिर इस स्थिति की प्रशंसा कारिकाकार करते हैं बोध की। तो यहाँ 32वीं कारिका उपदेश की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण कारिका है। कहते हैं न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इति एषा परमार्थता। कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति। इस संसार का, इस सृष्टि का, इस जगत का
उत्पत्ति भी नहीं है, और जब उत्पत्ति ही नहीं है तो प्रलय कहां से होगा, निरोध कहां से होगा। न तो इस जगत की उत्पत्ति है, जन्म है, और न निरोध है न प्रलय है। अब जिस चीज की उत्पत्ति ही नहीं है, प्रलय ही नहीं है, तो उसमें बीच की स्थितियां कहां से आएंगी। और जगत में जीव सम्मिलित है, जीव की भी देखा जाए तो काल्पनिक ही है उत्पत्ति, कोई वास्तविक उत्पत्ति जीवत्व की भी नहीं है। जीवम कल्पयते पूर्वम, पहले ही 16वीं कारिका में कह दिया था। जो चीज, अब वंध्यापुत्र है, वंध्यापुत्र जब उत्पन्न ही नहीं हुआ, आकाश सुमन उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो फिर वो मरेगा कैसे, और बीच की उसकी जो है सब तमाम जो है संस्कार कैसे होंगे, युवा कैसे होगा उसके, और खानदान कैसे चलेगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, और मरेगा कैसे। जब मूल बात ही नहीं हुई तो कहा न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च। अब जब जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, प्रलय की भी उत्पत्ति नहीं हुई, प्रलय भी नहीं हुआ, तो ये जो जीव है ये संसारी कैसे बना, बद्ध कैसे हुआ। असल में जगत के मूल में भी जीव की ही कल्पना है। ये जो जगत की कल्पना के मूल में भी जीवम कल्पयते पूर्वम, अगर जीव की ही कल्पना न होती तो जीव की कोई वासनाएं न होती, इच्छाएं न होती, तो जगत की कोई जरूरत ही नहीं थी। जीव को भोग देने के लिए ही तो जगत की जरूरत होती है। अगर जीव ही न होता तो जगत की कोई जरूरत नहीं थी, और ईश्वर की भी कोई जरूरत नहीं थी। जगत की रचना, सृष्टि की रचना कर्ता के रूप में और कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यानी जीवत्व के ऊपर ही जगत और ईश्वर दोनों आश्रित हैं। जिस क्षण यह मालूम पड़ गया कि जीवत्व मिथ्या है, उस क्षण फिर एक आत्मा ही सत्य रह जाएगी। न मायोपाधिक ब्रह्म अर्थात ईश्वर की सार्थकता रहेगी, न जगत की सार्थकता रहेगी, क्योंकि इन दोनों की भी सार्थकता जीव के कारण ही थी। तो जगत की कल्पना के मूल में भी जीवत्व की ही कल्पना है। जगत की न उत्पत्ति है न प्रलय है, और जीव भी जब कल्पना है तो जीव कब बद्ध हुआ, किस बात से ये बंधन में आया, किस बात से मुक्त होने के लिए ये साधनारत है, इसको मोक्ष की इच्छा है, और फिर ये एक दिन साधना करते करते मोक्ष की इच्छा करके मुक्त हो जाता है। ये सब क्या है, कहा ये सब भी कल्पना ही है। परमार्थता क्या है, कहा केवल आत्मा ही परमार्थ है। यहां आत्मा के अतिरिक्त वस्तु रूप से कुछ भी नहीं है। यही तत्व दृष्टि है, यही परमार्थ दृष्टि है, और यही श्रुति की दृष्टि है। तत्व के प्रति यह दृष्टि बता रहे हैं, ज्ञानी की तत्व के प्रति क्या दृष्टि है, कि जीव भी कल्पना है, जगत भी कल्पना है, परमार्थ सत्य तो आत्म तत्व ही है, और वस्तु रूप कुछ भी नहीं है। हमने पहले चर्चा की थी कि देखो, समझाने के लिए मांडूक्य उपनिषद दो में बांट देता है। एक तो कह देता है परम सत्य, परमार्थ सत्य, और एक को कह देता है प्रातीतिक सत्य। लेकिन अब यहां आकर के क्या बता रहे हैं, देखो प्रातीतिक सत्य भी कोई है वह नहीं, जो प्रतीति है उसको किस प्रकार से सत्य कहेंगे। समझाने के लिए भले कह दिया जाए कि ये जो सर्प दिखाई दे रहा है ये प्रातीतिक सत्य है, लेकिन जो अधिष्ठान रज्जु है वही सर्प। और अन्य उपनिषदों में तो 3 लेवल पे समझाने के लिए सत्य बता दिए जाते हैं कि देखो, एक प्रातीतिक सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य है, और एक परमार्थ सत्य है। प्रातीतिक सत्य क्या है, जैसे मृग मरीचिका, जैसे आकाश में नीलिमा,
है नहीं, दिखाई देती है, प्रतीति मात्र है। और एक फिर बीच में कैटेगरी कर देते हैं व्यावहारिक सत्य कि भाई प्यास लगी है तो पानी पीना है, भूख लगी है तो भोजन करना है, कहीं जाना है तो गाड़ी की ज़रूरत है, सोना है तो छत की ज़रूरत है। तो ये व्यावहारिक सत्य हो गए। लेकिन यहाँ वास्तव में तो परमार्थिक सत्य ही सत्य है, व्यावहारिक सत्य भी सत्य नहीं है, कल्पना है, और प्राकृतिक सत्य भी सत्य नहीं है, कल्पना है, ये बता रहे हैं। तो जो जीव की 4 स्थितियां यहाँ बताई, बद्ध स्थिति, साधक की स्थिति, मुमुक्षु की स्थिति और मुक्त की स्थिति, ये सब जीवत्व की कल्पना के बाद ही हैं। ये जो 6 बातें इस कारिका में बताई, निरोध, उत्पत्ति, जीव का बद्ध रूप, जीव का साधक रूप, जीव का मुमुक्ष रूप और जीव का मुक्त रूप, ये जो 6 स्थितियां बताई, असल में ये सब 6 की 6 बातें व्यवहार के ही स्तर पर हैं। ये परमार्थ के स्तर पर नहीं है, ये सब व्यवहार के स्तर पर हैं। परमार्थ के स्तर पर आत्मदेव ही सत्य हैं। उत्पत्ति और निरोध के बीच में ये सारे विकार हैं, ये परमार्थ नहीं हैं। कहा कि देखो, भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि जो कारिका 1 से 31 तक, ये वैतथ्य प्रकरण में 32वीं कारिका है। पहली कारिका से 31वीं कारिका तक जो कुछ कारिकाकार ने बताया, गौड़पादाचार्य जी ने, उसके उपसंहार के रूप में ये 32वीं कारिका है। और उद्देश्य क्या है कि जब जो द्वैत है, द्वैत का मतलब क्या पहले भी बताया था, ग्राह्य ग्राहक भाव। हम ग्राहक हैं और हम जो जो कुछ ग्रहण कर सकते हैं वो सब ग्राह्य है। ये मूल द्वैत तो यही है, ग्राहक ग्राह्य भाव। हम ग्राहक हैं और जो कुछ भी हम, दूसरे शब्दों में इसको अन्य कहा दृष्टा दृश्य विवेक। यहाँ क्या है, हम तो ग्राहक हैं और हम जो जो मतलब भावनाओं, विचार, इंद्रियों की स्थिति, शरीर की स्थिति, जगत के विषयों की जो जो कुछ ग्रहण करते हैं वो सब ग्राह्य की श्रेणी में आया। और हम हैं ग्राहक, हम हैं चेतन, और जो जो कुछ ग्राह्य है वो सब जड़ है, वो अलग है। तो ये भी लेकिन द्वैत है, ये द्वैत मिथ्या है, क्योंकि जीव है ग्रहण करने वाला, ग्राहक जीव है, और ग्राह्य वृत्ति से लेकर के विषय तक संसार के सब ग्राह्य की श्रेणी में। ये ग्राह्य ग्राहक भाव ही मिथ्या है, यही मूल द्वैत है। और ये क्या है, ये वितत है। जिस क्षण बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि ये जो ग्राह्य और ग्राहक रूप द्वैत है ये मिथ्या है, ये वितत है, तब ये भी दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि एक आत्मा ही परमार्थ सत्य है। और ये सारा जो लौकिक वैदिक व्यवहार है ये आविद्यक है, और जब आविद्यक ही है, अविद्या से ही इसका जन्म हुआ है, तो फिर इसके निरोध का प्रश्न ही कहाँ। कहा जब उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं है तो बीच की बातें कहाँ से होंगी। भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, कहते हैं उत्पत्ति प्रलयोः भावात् बद्धादयो न संति इति एषा परमार्थता। जब उत्पत्ति और प्रलय का ही कोई भाव नहीं है तो ये जो बद्ध आदि स्थितियां बताई गई हैं ये कहाँ से परमार्थ हो जाएंगी, जब उत्पत्ति और प्रलय ही परमार्थ नहीं है। कहा कि द्वैत्वस्य असत्वात्, भाष्यकार लिखते हैं क्योंकि द्वैत का तो अस्तित्व ही नहीं है। और फिर तमाम श्रुतियां भी कोट करते हैं, हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा भी की थी। श्रुतियों में क्या, न इह नाना एव पश्यति आत्मा एव इदम सर्वम ब्रह्म एव इदम सर्वम एकम एव अद्वितीयम इदम सर्वम यद अयम आत्मा। यहाँ तो आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, द्वैत का अभाव है। इस तरह से जो मूल प्रमाण है वो तो श्रुति है, उससे भी यहाँ कारिकाकार आत्मा का तत्व का ही अस्तित्व सिद्ध करते हैं। और जितने वाद हैं
जो द्वैत की श्रेणी में है उसकी असिद्धि है। कहा उत्पत्ति और प्रलय असत का हो ही नहीं सकता है। जैसे खरगोश के सींग शश विषाणा देह, जो है ही नहीं, खरगोश के सींग कैसे पैदा होंगे और कैसे नष्ट होंगे। वही गीता वाली बात कि न असतो विद्यते भावः, असत का न भाव होता है, जब भाव ही नहीं हुआ तो अभाव कहां से होगा। अब एक पूर्व पक्ष है, वो कहता है कि भाई असत की तो न उत्पत्ति हो सकती है न उसका प्रलय हो सकता है। खरगोश के सींग न पैदा होते हैं न टूटते हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सत है, जिसको तुम अद्वैत कह रहे हो, आत्मा कह रहे हो, तत्व कह रहे हो, वही उत्पन्न और लीन होता हो, वही उत्पन्न और लीन होता हो। पूर्व पक्ष ऐसा कहता है। भाष्यकार कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक नहीं है। कोई चीज अद्वैत भी हो और उसका उत्पत्ति और प्रलय भी हो, ये विरोधी कथन है। क्यों? क्योंकि वेदांत का एक सिद्धांत है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। अपने आप में ही क्रिया का विरोध है। अगर एक ही चीज हो तो वहां कोई क्रिया नहीं होगी। अगर शुद्ध जल है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, अपने आप में ही क्रिया के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए, अपने आप में ही अपने आप से क्रिया नहीं हो। अगर एक शुद्ध चेतन ही था और उसमें क्रिया होकर के कुछ उत्पत्ति वगैरह होनी थी तो कोई दूसरी चीज चाहिए थी, और चूंकि दूसरी चीज थी ही नहीं, इसलिए उससे दूसरी चीज उत्पन्न होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोध, अपने आप से अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है। कहा कोई चीज अद्वैत भी हो, उत्पत्ति प्रलय भी हो जाए, ये विरोधी कथन है। कहा मैंने, भाष्यकार कहते हैं इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि देखो ये जो 20 से 28 कारिका तक बताया कारिकाकार ने द्वैत व्यवहार, 34 लक्षण भाव जिसमें बताए, ये सब कल्पित है। और कहाँ कल्पित है? आत्मा में। और किस प्रकार से कल्पित है? जैसे रस्सी में सांप कल्पित है, वो है वह कहीं नहीं। जैसे रस्सी में सांप कल्पित है, इसी प्रकार से भाष्यकार कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रपंच है, ये असल में भौतिक है ही नहीं, ये मानसिक है। ये मानसिक है। जैसे रज्जू में जो सांप है वो क्या भौतिक है? नहीं नहीं, वो तो स्मृति रूप है, वो मानसिक है। वो सांप रस्सी में कहीं है वह नहीं, वो तुम्हारे मन में ही है। इसी तरीके से ये जो द्वैत प्रपंच है, ये भौतिक रूप से आत्मा में कहीं नहीं है, ये तुम्हारे मन में ही है। ये तुम्हारे मन में ही है, ये भौतिक है ही नहीं, ये मानसिक है। ये बिल्कुल प्रतीयमान सर्प की तरीके से मानसिक है, और ये स्मृति रूप है। मानसिक है, स्मृति रूप है। और हमने पहले एक दिन चर्चा की थी, परत्र भाषा, जहां ये दिख रहा है वहां ये है ही नहीं, वहां केवल भाषित हो रहा है। ये है तुम्हारे मन में, भाषित होता है बाहर। कहा मन में जो प्रतीयमान सर्प है, असल में वो भी क्या है, थोड़े है वह नहीं, उसकी उत्पत्ति और प्रलय भी तो झूठी ही है। कहते हैं भाष्यकार एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं न ही नियते मनसी सुषुप्ते वा द्वैतम ग्रह्यते, अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम, तस्मात् सुउक्तम द्वैतस्य असत्वात् निरोधादि अभावः परमार्थता इति। कहते हैं न ही नियते मनसी सुषुप्ते वा द्वैतम ग्रह्यते। देखो, जब व्यक्ति डीप स्लीप में चला जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, या नियते समाधि में चला जाता है,
समाधि में जाने पर या सुषुप्ति में जाने पर मन में द्वैत का ग्रहण नहीं होता है। डीप स्लीप में हमको किसी द्वैत का कुछ रह ही नहीं जाता, अपना भी नहीं मालूम पड़ता कि हम भी हैं कि नहीं। द्वैत का ग्रहण न तो डीप स्लीप में होता है और न समाधि में होता है। इसका मतलब क्या है कि द्वैत के ग्रहण के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या है? मन के क्रियाशील होने से जब द्वैत का ग्रहण होता है, इसका मतलब ये मन पर आश्रित है द्वैत। ये वास्तविक सत्ता होती तो हर समय होती है इसकी, तब इसकी समाप्ति सुषुप्ति और समाधि में इसका ग्रहण क्यों हो जाता है? कहते हैं चूंकि सुषुप्ति और समाधि में द्वैत का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो द्वैत है वो मन की विकल्पना मात्र ही है। मन के होने से ही द्वैत का होना है, और जब मन लीन हो जाता है तो द्वैत भी लीन हो जाता है। इसलिए ये द्वैत मन की विकल्पना मात्र है। कहते हैं अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। उन्होंने बिल्कुल थ्योरम की तरीके से इसको प्रूव कर दिया कि इसलिए नहीं नियते मनसि सुषुप्ते वा द्वैतम, चूंकि समाधि और सुषुप्ति में द्वैत का ग्रहण नहीं होता है, अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। इसलिए ये बिल्कुल सिद्ध है कि द्वैत मन की विकल्पना मात्र है। कहते हैं इसलिए ये ठीक ही कहा है, तस्मात् सुउक्तम, उक्तम है नहीं, कहते हैं सुउक्तम, अच्छे ढंग से कहा है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से कह दिया है कि द्वैत के असत होने से, चूंकि द्वैत ही असत है, इसलिए ये जो 6 बातें बताई गई, निरोध, उत्पत्ति, साधक, बद्ध, मुमुक्षु, ये सब इनका अभाव ही है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ दृष्टि से ये जो 6 बताया गया, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक, ये जो निरोध, उत्पत्ति, बद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त, ये 6 चीजें जो बताई गई, परमार्थ दृष्टि से इनका अभाव ही है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, क्योंकि परमार्थ तो अद्वैत तत्व ही है। इस तरह से भगवान भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा 32वीं कारिका पे, और सिद्ध किया कि ये जो 6 स्थितियां बताई गई हैं द्वैत रूप, ये वास्तव में परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो आत्म तत्व है। अब पूर्व पक्ष फिर से एक आता है और कहते हैं, पूर्व पक्ष अपनी बात रखता है, कहता है कि अगर आपने बताया कि शास्त्र क्या बताता है, शास्त्र कहता है कि भाई द्वैत जो है उसका अभाव है, द्वैत प्रपंच है ही नहीं। जब शास्त्र की गति द्वैत का अभाव बताने में है, अद्वैत की सिद्धि कराने में नहीं है। शास्त्र की गति द्वैत का अभाव बताने में है, न कि अद्वैत की सिद्धि में है, तब फिर अद्वैत की सिद्धि में प्रमाण कहां से आएगा? अद्वैत की सिद्धि में प्रमाण का तो अभाव हो जाएगा, और तब शून्यवाद आ जाएगा कि द्वैत की तो असिद्धि हो गई शास्त्र द्वारा, और अद्वैत की सिद्धि में शास्त्र प्रमाण नहीं है, तो मतलब अद्वैत की तो असिद्धि, द्वैत की असिद्धि हो गई और अद्वैत की सिद्धि हो नहीं पा रही है, इसलिए फिर बौद्धों का शून्यवाद ही ठीक है, कुछ है ही नहीं, शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। और दूसरी तरफ से अगर आप कहते हैं कि शास्त्र अद्वैत की सिद्धि तो करेगा नहीं, द्वैत प्रपंच की असिद्धि तक ही शास्त्र की गति है, तो उस ढंग से भी देखा जाए तो एक तो अद्वैत रहेगा और दूसरा शास्त्र रहेगा।
तो फिर शास्त्र और अद्वैत का द्वैत हो जाएगा। इस तरह से वो एक प्रश्न उठाने का एक पूर्व पक्ष है कि भाई अगर शास्त्र केवल द्वैत की असिद्धि तक करने तक ही है, क्योंकि देखिए आत्मा तो है, आत्मा के अलावा अगर सब कुछ कल्पना है और प्रतीति मात्र है तो शास्त्र कोई आत्मा थोड़ा है, शास्त्र भी तो आत्मा के अलग ही है। ये कह रहा है शास्त्र भी तो आत्मा से अलग ही है, आत्मदेव ही सत्य हैं। तो शास्त्र, और शास्त्र को भी अगर आपने मान लिया कि बड़ी भारी चीज है और ये तो जो है सब बता देगी, तो फिर द्वैत हो जाए। क्या दो सत्य मान रहे हो कि एक शास्त्र सत्य है और एक आत्मा सत्य है? तो ये शास्त्र और आत्मा के द्वैत का निराकरण करो। ये निराकरण करो कि अगर अद्वैत की सिद्धि में शास्त्र प्रमाण नहीं है बल्कि द्वैत की निवृत्ति में ही शास्त्र प्रमाण है, तो फिर अद्वैत की सिद्धि में प्रमाण क्या रहा? प्रमाण के अभाव में अद्वैत इसका मतलब है ही नहीं। तो प्रमाण के अभाव में तो किसी चीज की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार से ये पूर्व पक्ष उठाया। भाष्यकार कहते हैं कि तुम्हारा ये जो तर्क है ये ठीक नहीं। न रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः निरास्पदत्वात् अनुपपत्ति ही। देखो ये जो तुम सोच रहे हो कि सारी विकल्पनाओं को मिथ्या शास्त्र साबित कर देता है, कि जितने भी वाद हैं आत्मा के अलावा जितनी विकल्पना है, चाहे जीव की हो, जगत की हो, अनेक अनेक धारणाएं हो इनके बारे में, उन सब को जब शास्त्र मिथ्या साबित कर देता है तो देखो एक बात समझ लो कि कोई भी कल्पना अधिष्ठान के बिना हो ही नहीं सकती है। हर कल्पना का कोई न कोई अधिष्ठान होता है जिस पर वो कल्पना खड़ी होती है, और वो कल्पना असत होती है और वो अधिष्ठान सत होता है। और बिना अधिष्ठान के कोई, अगर वहां रस्सी न हो तो न सर्प की कल्पना होगी, न भूछिद्र की होगी, न धारा की होगी, न डंडे की होगी, न माला की होगी। कोई कल्पना बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकती। जगत की विकल्पना और जीव की विकल्पना ही इस बात का प्रमाण है कि उनका कोई सत्य अधिष्ठान है और वही आत्मा है। बिना अधिष्ठान के कोई कल्पना नहीं होती। रज्जु सर्पादि विकल्पनाया निह आस्पदत्वात् अनुपपत्ति, ऐसी उपपत्ति नहीं की जाए। ये कोई तर्क नहीं है कि सर्प जहां दिख रहा है असल में वहीं रस्सी है, जहां माला दिख रही, जहां जगत दिख रहा है वहीं आत्मा, जहां जीवत्व की अनुभूति है वहीं आत्मदेव हैं। ये जो है अध्यास जहां है वहीं अधिष्ठान है। अध्यास की निवृत्ति होते ही अधिष्ठान तो फिर है ही, उसकी सिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। सर्प और माला और भूछिद्र जो गलत कल्पनाएं हैं उनकी निवृत्ति की ही वास्तव में आवश्यकता है। जो अधिष्ठान है उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। वो तो गलत कल्पनाएं हटते ही वो तो अपने आप को प्रकाशित कर ही देगा। और शास्त्र की इसी में प्रवृत्ति है। क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार कि देखो जब सारी विकल्पनाओं का क्षय हो जाता है तो जो अविकल्पित है उसका अस्तित्व तो अपने आप प्रकट हो जाता है। जब सारी विकल्पनाओं का क्षय हो जाएगा, सर्प माला भूछिद्र, जब अनेक अनेक धारणाएं कि नग सत्य है, कि ये सत्य है, कि विषय सत्य है, कि भोग सत्य है, कि धन कमाना सत्य, जब सारी धारणाओं का, सारी कल्पनाओं का क्षय हो जाएगा, जब प्रमाण द्वारा सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी, तो जो अधिष्ठान है, जो अविकल्पित है, वो अपने आप ही उसका अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। कहा जो आत्मा है, भाष्यकार लिखते हैं, ये संस्कृत में बड़ा लंबा भाष्य है, मैं हिंदी में बता ले रहा हूं। कहा भाष्यकार लिखते हैं कि जो आत्मा है वो असल में सदा अविकल्पित रहती है। जैसे रस्सी असल में सदा अविकल्पित रही, वो कभी बदल करके न सांप बनी, न दंड बनी, न माला बनी, न भूछिद्र बनी, कुछ नहीं बनी। इसी तरह से आत्मा
हमेशा ही अविकल्पित रही, वो कभी न जीव बनी, न जगत बनी, न इसकी विविधता बनी, न अनेकता बनी, न भोग पदार्थ बनी, न विषय बनी। आत्मा सदा ही अविकल्पित रहती है, जैसे रज्जु हमेशा अविकल्पित रहती है। ये जो कुछ भी अधिष्ठान से अलग है वो तो उस पर अध्यास ही है। एक शब्द आता है संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास जैसे कहते हैं ना कि एक होता है संसर्गाध्यास, एक होता है अर्थात। बहुत तरह के अध्यास हैं, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। धर्माध्यास, एक के धर्म का दूसरे के धर्म पर आरोपण अध्यास। जैसे आत्मा के धर्म हमारी बुद्धि पे आरोपित हो जाते हैं, बुद्धि के धर्म आत्मा पर आरोपित हो जाते हैं। आत्मा चेतन है तो उसका चेतनता का धर्म बुद्धि पर आरोपित हो गए। बुद्धि तो जड़ है, चेतन तो है नहीं, तो आत्मा का चेतन धर्म बुद्धि, तो बुद्धि भी चेतन लगने लगी। और बुद्धि जो है वो सीमित है, अपने को छोटा मानती है, वो आत्मा पर आरोपित हो गया तो आत्मा भी अपने को छोटा मानने लगी। अब अलग अलग करें, अध्यास की निवृत्ति हो तो अध्यास की निवृत्ति से अधिष्ठान। यहाँ कहा कि एक होता है, जैसे देखा गंगा किनारे जा रहे थे तो देखा कि सीप पड़ी है, इतना चमक रही थी कि कहा कि अरे ये तो चांदी है, ये तो चांदी पड़ी है। तो क्या हुआ, सीप पर चांदी का संसर्गाध्यास हो गया, आरोपण हो गया। चांदी कहाँ थी, वहां तो थी, चांदी तो थी बुद्धि में, और उसका संसर्ग तो हुआ नहीं। वहां सीप में तो चांदी का संसर्ग हुआ ही नहीं, उसको छू ही नहीं गई चांदी। वो थी मन में, स्मृति में थी, वासना रूप थी चांदी, और उसका अध्यास हो गया सीप के ऊपर। तो कहा यह हो गया संसर्गाध्यास। और असल में वहां कोई उस वस्तु में संसर्ग नहीं हुआ है, आत्मा में जगत का संसर्ग नहीं, वो है मन में ही, लेकिन अध्यास हो गया, संसर्गाध्यास हो गया। जो मानसिक रूप था, वासना रूप था, स्मृति रूप था, उसका सर्प का संसर्ग हो गया रस्सी में, सीप चांदी का संसर्ग हो गया सीप में। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक अध्यास होता है अर्थाध्यास। पहले तो लगता है सीप को लगता है चांदी है, और फिर अर्थाध्यास होता है कि ये चांदी हम ले लें, चांदी मेरी, इस तरह से ऐसे चलता है अध्यास से। कहा तो ये जो सर्प है ये वासनाजन्य है, स्मृति रूप है, ये संसर्गाध्यास हो जाता है। इसी तरीके से अनेक वादों का आत्मा के ऊपर संसर्गाध्यास हो जाता है। असल में क्या है कि आत्मा अविकल्पित है। सारे विकल्पों के रहते हुए भी आत्मा विकल्पित नहीं होती, जैसे सारे विकल्पों के रहते हुए भी रज्जु विकल्पित नहीं होती। कहते हैं विकल्प का जो अधिष्ठान है, आस्पद है, उसकी सत्ता विकल्प के पहले भी थी, और जब विकल्प असत्ता रूप साबित हो जाएंगे, विकल्पों का क्षय हो जाएगा, विकल्प मिथ्या जान लिए जाएंगे, तब भी उसकी सत्ता रहेगी। उसकी सत्ता पहले भी थी, विकल्प के समय भी है, और विकल्प के बाद भी रहेगी। ये विकल्प ही जो है वो अध्यास रूप से कभी उत्पन्नवत प्रतीत होते हैं और कभी लीनवत प्रतीत होते हैं। कहा सत्ता तो आस्पद की, अधिष्ठान की ही है। अब पूर्व पक्ष एक और बात कहता है कि आपने कहा कि देखो जो स्वरूप है, आत्मा है, अद्वैत तत्व है, उसको लखाना तो शास्त्र के वश की बात है नहीं। तो फिर शास्त्र जो है वो द्वैत की निवृत्ति कैसे कर सकता है? भाष्यकार कहते हैं जैसे रस्सी में अज्ञान के कारण ही सर्प की उपस्थिति दिखाई देती है। सर्प की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल अज्ञान है।
अज्ञान के कारण ही रस्सी में सांप उत्पन्न दिखाई देता है, ऐसे ही अज्ञान के कारण ही इस आत्मा में जगत अध्यस्त दिखाई देता है। जगत की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल अज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल अज्ञान है, इसी तरीके से आत्मा में इस जीव और जगत की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल अज्ञान है। अज्ञान के अलावा कोई कारण नहीं है। अब पूर्व पक्ष कहता है, ठीक है, आपने कह दिया कि जीवत्व भी अध्यास है और जगत भी अध्यास है, तो इस अध्यास का स्वरूप क्या है? कथम अविद्या अध्यस्त, ये अविद्या से जो आप अध्यस्त बता रहे हैं जीव और जगत को आत्मा के ऊपर, इस अध्यास का स्वरूप क्या है? अब भगवान भाष्यकार बहुत दृष्टांत दे करके बताते हैं कि इस अध्यास का स्वरूप क्या है। कहते हैं अध्यास का स्वरूप क्या है? सुखी अहम, दुखी अहम, मूढ़ अहम, जातो अहम, मृतो अहम, जीर्णो अहम, देहो अहम, पश्यामि अहम, क्षणोमि अहम, व्यक्तो अहम, अव्यक्तः अहम, कर्ता अहम, फली अहम, संयुक्तो अहम, वियुक्तः अहम, क्षीणः अहम, वृद्धो अहम, मम एते इति एवं आदयः सर्वे सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। ये जितनी चीजें, देखिए इतने सारे दृष्टांत दे दिए कि ये सब अध्यास रूप हैं। ये क्या कहा? सुखी अहम, मैं सुखी हूं, ये अध्यास का रूप है। अहम, और इसमें सब में अहम लगाना है, क्योंकि अहम जो है वो आत्मा का प्रतीक है। सुखी अहम, इसमें सुखी तो अध्यास है, और अहम जो है उसके अगर शुद्ध स्वरूप को जान लिया जाए तो वो आत्मा का प्रतिबिंब है। और ये सुखी जो है ये वासना और कल्पना के कारण आता है। वासना जो संस्कार पड़े हुए हैं वो कहते हैं किसी अनुभव को कि ये सुख का अनुभव है, किसी को दुख का अनुभव है। कभी शरीर को कहते हैं जीर्णो हम कमजोर हो गए, हम बलवान हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, हम बच्चे हो गए, ये सब। लेकिन जो उसमें अहम तत्व है, सुखी अहम, दुखी अहम, जीर्णो अहम, बलवान अहम, जर्जरो अहम, बालको अहम, युवा अहम, ये जो अहम सब में लगा हुआ है, ये असल में आत्मा से आया। इसी को पहचानना है कि अहम क्या है। और जो ये जो सुख दुख, बूढ़ा जवान, कमजोर बलवान, ये सब जो है अध्यास, ये अध्यास में वो गया, अहम के रूप में वो आत्म तत्व सारे अध्यासों में गया हुआ है, अव्यभिचारी रूप से गया हुआ है। रस्सी अगर किसी कहीं न हो तो सर्प वहां दिखाई ही नहीं दे सकता है। असल में जहां जहां सर्प है वो वहां वहां सब जगह रस्सी है। ये अहम सब जगह घुसता है अध्यास में, और असल में ये अधिष्ठान का लक्षण है जो अहम अहम है। कहा अध्यास क्या है? सुखी हम, मैं सुखी हूँ, दुखी हम, मैं दुखी हूँ, मूढ़ो हम, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, जातो हम, मैं मर जाऊंगा या मैं मर गया हूँ, मृतो हम, जीर्णो हम, मैं कमजोर हूँ, मैं देह वाला हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं व्यक्त हूँ, अब मैं अव्यक्त, मैं करता हूँ, कहा मैं कमजोर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, वृद्धो हूँ। ये सब जो अहम मम है यही अध्यास है। सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, यही सारे आत्मा पर आरोपित अध्यास हैं, यही सारे आत्मा पर आरोपित अध्यास हैं। और फिर भाष्यकार लिखते हैं आत्मा एतेषु अनुगतः सर्वत्र अव्यभिचारात्। इन सारे अध्यासों में आत्मा गया हुआ है। और कैसे गया हुआ है? क्या ऐसा भी है किसी में नहीं गया? कहा अव्यभिचारित्वात्, ऐसा कोई अध्यास हो ही नहीं सकता है जिसमें आत्मदेव गए हुए ना हो। सब में अनुगत हैं आत्मदेव, अव्यभिचारी रूप से अनुगत हैं। हर अध्यास में
अगर हम देखेंगे तो वहीं पर अधिष्ठान रूप से आत्मदेव मिल जाएंगे। ये जो अहम अहम करके हर अध्यास में बात लगी रहती है, असल में ये अहम ही आत्मा है, ये अहम का ही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। अगर इससे अध्यास को हटा दिया जाए तो ये अहम शुद्ध आत्म तत्व के रूप में, परमार्थ के रूप में अनुभव में आ जाएगा। शास्त्र का काम केवल ये जो सुखी दुखी जीर्ण जातो मृतो इस अध्यास की ही निवृत्ति करना है। अहम की निवृत्ति करना शास्त्र के बस की बात नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। जब अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो अहम का शुद्ध स्वरूप अपने आप परिलक्षित हो जाएगा। कहा जैसे रज्जु सर्प धारा आदि सारे विकल्पों में अनुगत है, इसीलिए आत्मा, इसी तरह से आत्मा सारे अध्यासों में अनुगत है, अव्यभिचारी रूप से गया हुआ है। कहते हैं कि जो ये सब विशेषण हैं, ये जितने सुखी दुखी जीर्णों उत्पन्न, ये सब विशेषण हैं। विशेष्य कौन है? विशेष्य आत्मा है। वो जो विशेष्य आत्मा है उसकी सिद्धि में, उसका ज्ञापन कराने में शास्त्र का कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिद्ध ही है। सिद्ध की क्या सिद्धि कराना? जो चीज पहले से ही सिद्ध हो उसी की सिद्धि कराना। प्रमाण का उद्देश्य क्या होता है? प्रमाण उसको कहते हैं जो अज्ञात का ज्ञापन कराए। कोई चीज हमको मालूम नहीं है तो एक प्रमाण ले आए और कहा कि देखो ये प्रमाण के आधार पर तुम विचार करोगे तो जो बात तुम नहीं जानते हो उसको तुम जान लोगे। यानी प्रमाण का उद्देश्य, शास्त्र प्रमाण है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद जो है प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। और प्रमाण का उद्देश्य क्या होता है कि जो नहीं जानते हैं उसको जन्मा देना, जो अज्ञात है उसका ज्ञापन करा देना, ये शास्त्र का उद्देश्य है। और कहा देखो अगर ज्ञात का ही ज्ञापन कराता है तो वो अनुवाद ही कराता है, वो फिर प्रमाण नहीं है। और ये आत्मदेव ऐसे हैं कि ये नित्य ज्ञात हैं। आत्मदेव का ज्ञान कराने की जरूरत नहीं है। अज्ञान के कारण जो अध्यारोपित है उसी को हटाने की जरूरत है, और शास्त्र वही काम करता है। अहम के रूप में आत्मा तो नित्य ज्ञात है, आत्मा अज्ञात नहीं है। आत्मा का ज्ञापन कराना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। आत्मा का उद्देश्य तो जो आत्मा के ऊपर अनेक अध्यास हमने आरोपित कर रखे हैं उनकी निवृत्ति करा देना ही है। जो गलत बातें हमने जान रखी हैं सही रूप में, उनको हटा देना ही शास्त्र का उद्देश्य है। आत्मा को जन्माना न शास्त्र का उद्देश्य है और न शास्त्र के बस की ही बात है। देखिए आत्मा तो है, वो तो सत्य है। कहते हैं कि यतः अविद्या आरोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधात एव आत्मनः स्वरूपेण अनवस्थानम स्वरूपावस्थानम च श्रेय इति। भाष्यकार कहते हैं कि देखो ये जो सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंध हैं, ये जो हम सुखी, हम दुखी, हम जीर्णो, हम, ये जो सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंध हैं, ये कैसे हैं? ये अविद्या से अध्यारोपित हैं आत्मा पर। ये अविद्या से अध्यारोपित जो सुखी दुखी आदि प्रतिबंध हैं, इन्हीं प्रतिबंधों के कारण आत्मा में अवस्थान नहीं हो पाता है। जीव का स्वरूप में, आत्म स्वरूप में अवस्थान इसीलिए नहीं हो पाता कि ये सुखी दुखी आदि जो प्रतिबंध हैं, जो विशेषण हैं, वो उस पर अध्यारोपित रहते हैं। इन अध्यारोपण को हटा देना शास्त्र का कर्तव्य है और तब स्वरूपावस्थान हो जाता है श्रेय इति। और यही सबसे मंगलकारी है।
यही सबसे मंगलकारी है, वो तब हो जाता है जब ये प्रतिबंध हट जाते हैं। कहते हैं जो अध्यारोपित सुखी दुखी आदि प्रत्यय हैं, इनके निवृत्ति में ही शास्त्र प्रमाण है, आत्मा तो नित्य सिद्ध है। भाष्य के अंत में लिखते हैं भाष्यकार, इसलिए क्या चाहते हैं कि साधक इस बात को समझ ले कि जो सुखी दुखी आदि प्रतिबंध हैं, इनके निवर्तकत्व में ही शास्त्र की गति है, शास्त्र का प्रयोजन है। और ये इनकी निवृत्ति कैसे कराता है शास्त्र? सुखी दुखी आदि प्रतिबंधों, सुखित्व आदि प्रतिबंधों की निवृत्ति कैसे कराता है? क्योंकि ये तो प्रत्यय है, प्रत्यय माने वृत्ति, वृत्ति माने कल्पना, आत्मा थोड़ा है। ये सुखित्व आदि प्रतिबंधों की निवृत्ति शास्त्र कैसे कराता है? इनका विरोधी प्रत्यय उत्पन्न कर देता है। असुखित्व आदि प्रत्यय उत्पन्न करके सुखित्व आदि जो प्रतिबंध है उनकी निवृत्ति करा देता है। यानी वो बताता है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्व माम। नहीं तो कोई जानेगा नहीं कि ये जो है असुख, ये जगत जो है ये सुख नहीं देता है। वो तो सोचेगा कि जगत बड़ा सुख का कारण है और मैं बहुत सुख पाता हूँ, अहम सुखी। कहा ये जो सुखित्व आदि प्रतिबंध हैं आत्मा को जानने में, शास्त्र क्या करता है कि उनके विरोध में एक असुखित्व नाम का प्रत्यय उत्पन्न कराता है कि जो तुम सुखित्व माने बैठे हो, असल में वहाँ पे, और फिर दोनों प्रतिबंध, जो सुखित्व है उसको, उसके क्षय का कारण शास्त्र द्वारा उत्पन्न असुखित्व नाम का प्रत्यय हो जाता है और फिर दोनों प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं। सुखित्व के प्रतिबंध को असुखित्व नाम का प्रत्यय उत्पन्न करके शास्त्र उस सुखित्व के प्रतिबंध को समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं कि वो आत्मा को उत्पन्न करता है, जो अध्यास है उसका विपरीत प्रत्यय उत्पन्न करके शास्त्र उस अध्यास की निवृत्ति कर देता है, उस प्रत्यय की, और फिर दोनों की कोई जरूरत नहीं, फिर आत्मदेव प्रकट हो जाते हैं। कहा इसलिए जो सुखित्व आदि प्रतिबंध हैं उनके निवारण के लिए ही अहम सुखी अहम दुखी ये जो हैं, इनमें शास्त्र की गति है। और आत्मस्वरूप तो अहम अहम रूप से असल में सारे अध्यासों में भी गया हुआ था, अहम अहम रूप से गया हुआ था। जहां सुखी दुखी और ये सब प्रतिबंधों की निवृत्ति हुई तो अहम तो अपने सही स्वरूप में, वो तो था ही, सबके साथ लगा हुआ था, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे प्रतिबंधों सारे अध्यासों में अनुवृत्त था और अव्यभिचारी रूप से अनुवृत्त था। कहा कि ये जो असुखित्व आदि प्रत्यय शास्त्र उत्पन्न करता है, ये कोई आत्मा के समान अव्यभिचारी रूप से सब जगह नहीं गए होते। अगर पहले से ही आत्मा के समान ये असुखित्वादि प्रत्यय भी सारे प्रतिबंधों में गया होता तो कभी भ्रम होता ही नहीं। शास्त्र ये असुखित्वादि प्रत्यय उत्पन्न करता है, असुखी आदि प्रत्यय उत्पन्न करता है, इसको आत्मा नहीं मानना चाहिए। सुखित्वादि के प्रत्यय के विरोध में जो शास्त्र असुखित्वादि प्रत्यय उत्पन्न करता है उसको आत्मा के समकक्ष नहीं रखना चाहिए कि जैसे आत्मा हम सुखी हम दुखी गई हुई है ना। ये जो है ये फिर द्वैत में ही है और इसका उद्देश्य केवल सुखित्वादि प्रत्यय का नाश करना ही है और फिर आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी। कहा कि देखो आत्मा जो है वो ये शास्त्र जो है ये जो तमाम अध्यास रूप सुखी दुखी जीर्ण उत्पन्न मृत ये जो कल्पित धर्म हैं प्रत्यय हैं इनका निवर्तक होने में ही शास्त्र की प्रामाणिकता है। ये असुखित्वादि ये सुखित्वादि प्रत्यय का निवर्तक होने में ही शास्त्र प्रमाण है, आत्मा का प्रतिपादन करने में शास्त्र प्रमाण नहीं है।
क्यों? क्योंकि स्वरूपावस्थान में एक ही प्रतिबंध है कि जो अविद्या से अध्यारोपित सुख दुख आदि प्रत्यय हैं उनका निवारण हो जाए। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा अनजान नहीं है। वो जो आत्मा है वो इन प्रतिबंधों के कारण ही अज्ञात है। प्रतिबंध निवारण होते ही वो आत्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए शास्त्र विगति प्रतिबंध निवारण में ही है। फिर न शास्त्र का कोई काम है न प्रतिबंध, एक आत्मा ही है। और कहा वही श्रेय है, वही शिवम है, वही शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। यही तो बताया था सातवें मंत्र में। यही थोड़ा सा आगे भी अभी बताएंगे आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।